हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। आज हम बताने जा रहे हैं एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो देखिए ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पहला बताएंगे हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में एम्प्टी का मतलब ही होता है पूरा खाली, यानी कि उसमें उस रिलेशन का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होता है, तो वो हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल से पहले आपको डिफिनीशन लिखाते हैं। डिफिनीशन को समझने का कोशिश करते हैं। अगर डिफिनीशन समझ में नहीं आता है तो हम एग्जाम्पल देंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। Is called empty relation if no element of set A is related to every element of A, that is R is equal to phi सबसेट ऑफ A क्रॉस A। देखिए ये जो है आपको बोल रहा है कि रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन तब कहेंगे कोई सेट का जब नो एलिमेंट ऑफ सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा ए से। तो ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और इसको फाई से डिनोट करते हैं। एम्प्टी रिलेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं? फाई से। अब एग्जांपल लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1,5। एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट हो गया आपका b इज इक्वल टू 7,9। ठीक है, तो अब एक रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है a, b सच दैट एलिमेंट a belongs to set A, एलिमेंट b belongs to set B, एंड a प्लस b क्या होना चाहिए? a प्लस b होना चाहिए। और तो देखिए ये रिलेशन हमको लिखना है। ये रिलेशन लिख के देखते हैं क्या ये लिख पाते हैं कि नहीं। तो देखिए जब इस रिलेशन को हम लिखने के लिए बोलेंगे तो आप इसको लिखिएगा जैसे a सेट A से होना चाहिए, यानी कि a एलिमेंट सेट A से, इस सेट से होना चाहिए, और b एलिमेंट B सेट से होना चाहिए, और दोनों को जोड़ के और होना चाहिए। तो a एलिमेंट हम लिखते हैं इससे 1 और b एलिमेंट इससे लिखते हैं 7। तो 1,7 तो लिख दिए, लेकिन 1 + 7 को ऐड करके देखिए क्या ये और आता है? 1 + 7 8 हो गया, और ये इवेन आता है। तो क्या हो गया? ये आपका 1,7 हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए कोई दूसरा लिख के देखते हैं। ए जो है सेट ए से हम 5 लेते हैं और सेट बी से 9 लेते हैं। चलिए, लेकिन a प्लस बी और होना चाहिए। तो 5 + 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया आपका इवेन। ठीक है, तो और नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशन हम लिखे हैं ये एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये आपका कौन सा रिलेशन है? ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लेना है। आगे हम बताते हैं एम्प्टी रिलेशन क्या है, समझ में आ गया। एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है, और देखिए यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लीजिएगा a, b के जगह पे, तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि a + b को जोड़ के और नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना है।
आगे बताने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो ए सेट का सभी एलिमेंट ए सेट या कोई दूसरे सेट से रिलेट हो। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं और डिफिनीशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, a relation are in a set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of A। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हो गया दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक रिलेशन है जो क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह होता है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कहेंगे लिखिए तो क्या लिखेगा, 1 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए एक रिलेशन लिखते हैं, ये 3 तक लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर इस तरह से आप लिखिएगा, यानी कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और आगे जितना भी होगा वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 3 2 और 3 3। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन आपका हो गया। ठीक है, अब अभी हम पढ़े हैं एम्प्टी रिलेशन, इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का एक और एग्जांपल ले लेते तो अच्छा होता। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, एक रिलेशन लिखते हैं 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो ये कौन सा रिलेशन है, तो ये भी आपका यूनिवर्सल है, क्योंकि देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 2 से भी रिलेटेड है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड है, ऐसा कहा जा रहा है। सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो उस स्थिति में ये क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे बताते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, जैसे कोई सेट में कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका रिफ्लेक्स तो होना चाहिए। जैसे कोई सेट में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, ये जो होता है सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और एलिमेंट का बॉन्ड पेयर नहीं बनना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और डिफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है देखते हैं। A relation R in a set A is said to be identity relation if
आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन आर इन सेट है, इस सेट टू बी आइडेंटिटी, उसको आइडेंटिटी तब कहेंगे जब इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। यानी कि हम जो पेयर लिखेंगे उसमें क्या होना चाहिए, ए जो है सेट ए से रिलेटेड होना चाहिए और बी जो है सेट बी से रिलेटेड होना चाहिए और ए के बराबर बी होना चाहिए। बस ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब जैसे देखिए एक रिलेशन हम लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपका सेट है और एक रिलेशन है। एक रिलेशन क्या है, 1 1 2 2 और 3 3। अगर इस रिलेशन को कहेंगे कि आप बताइए कि ये कौन सा रिलेशन है, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से रिलेट कर रहा है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, परंतु सेट बी तो है ही नहीं, तो सेट ए और सेट बी दोनों एक ही हुआ। सेट ए भी यही हुआ, सेट बी के जगह पे भी है तो ए के बराबर बी है, तो ये फुलफिल कर रहा है। और ए इज इक्वल टू बी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट, 1 के इक्वल 1 है, 2 के इक्वल 2 है और 3 के इक्वल 3 है। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। तो फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में बताए थे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दिए थे। आज बताए हैं एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और जब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों कोई ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन भी हो और यूनिवर्सल रिलेशन हो, तो उसको हम कहते हैं ट्राइवियल रिलेशन। इसको नोट में लिखना पड़ेगा आपको, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए फिर हम नोट में लिखा देते हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिए आपको empty relation and universal relation, empty relation and universal relation are called trivial relation। ठीक है, कभी भी बुक में आप ट्राइवियल रिलेशन देखिएगा तो ये घबरा मत जाइएगा कि ये क्या है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन अगर दोनों मिल जाए तो वो हो जाता है ट्राइवियल रिलेशन, यानी कि कोई ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी भी हो और यूनिवर्सल भी हो तो वो हो जाएगा आपका ट्राइवियल रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन अगर है तो वो होता है आपका कौन सा रिलेशन, उसका भी एक नया नाम है, नाम बताते हैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसको भी देख के घबराना, ये पॉइंट 1 कर लीजिए, पॉइंट 2 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंस, ये समझ में नहीं आएगा शायद, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी भी हो और यूनिवर्सल भी हो तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइवियल रिलेशन कहेंगे। तो आपका ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, ये जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ लिंक आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी 11th 12th या 11th 12th का कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको विश्वास हो जाए कि मेरा जो वीडियो बन रहा है वो सफल हो रहा है, किसी स्टूडेंट के पास पहुँच रहा है। थैंक यू।